नमस्कार। आज हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न के बारे में, जो अक्सर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और अगर पूछी जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा थायराइड। अगर अंतःस्रावी की बात करता है तो आंसर वहां पे थायराइड हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? बाइल जूस का निर्माण किस अंग में होता है? तो आंसर है इसका भी लीवर। और जो एकत्रित होता है वो होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। और अगर यहां पे पूछा जाए कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा खनिज लवण सहायक है, तो आंसर हो जाएगा वहां पे कैल्शियम, कैल्शियम आयन। अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? जो ध्वनि होती है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है या किस में मापी जाती है? उसका आंसर है डेसिबल। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है, और अगर क्वेश्चन आए कि ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डाप्सन यूनिट। डेसिबल में ध्वनि को मापने की इकाई है और डाप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई को मापने की यूनिट है। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको हम बोलते हैं। और मिक की जो गैस थी, इस गैस का रिसाव 2-3 तारीख दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में इस गैस की रिसाव हुआ था। यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री से जो कीटनाशक बनाती थी उसमें हुआ था। प्रश्न नंबर 6, अस्थि से मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है? जहां पे अस्थि हमारी हड्डी और मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है, उस जोड़ को टेंडन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए, अगर अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहा जाता है, जहां पे हड्डी से हड्डी जुड़ी होती है, उस जोड़ को वहां पे बोलते हैं लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की जो मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, पेनक्रियास। क्यों कहते हैं इसको मिश्रित ग्रंथि? मिक्स ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ग्रंथि जो है हार्मोन्स और एंजाइम का दोनों का स्राव करती है। हार्मोन्स के रूप में यह इंसुलिन का, ग्लूकागोन का, सोमाटोस्टेटिन हार्मोन्स का स्राव करती है, और एंजाइम्स के रूप में ये अग्नाशयी रस, जिनको हम पूर्ण पाचक रस की संज्ञा भी देते हैं, अग्नाशयी रसों को, उसका स्राव भी करती है। इसलिए इसको मिश्रित ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है? इस रोग में मानव जो होता है उसकी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है? क्षति हो जाती है। स्मरण शक्ति क्या होती है? क्षति हो जाती है। अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में सहायक खनिज लवण है। जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में कौन सा खनिज लवण है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, बिडाल टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? जो बिडाल टेस्ट किया जाता है वो टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है इसी में कि एलिसा टेस्ट किस रोग के लिए किया जाता है? तो एलिसा किया जाता है एड्स के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 11, इंसुलिन के अल्प स्राव से कौन सा रोग होता है? अगर इंसुलिन का स्राव कम हो रहा हो तो व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? तो उसका नाम है मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। और इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? इंसुलिन का स्राव भी अग्नाशय से ही होता है। अगला क्वेश्चन,
फ्यूज तार, नहीं पहले लिखा है सॉरी, मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है, कौन सा वर्ण किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? तो उसका नाम है यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण है? फ्यूज तार किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिन और सीसा, लेड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और रेजिस्टेंट अर्थात प्रतिरोधकता इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए लेड और टिन Pb+Sn का मिश्रण होता है फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वन महोत्सव जो दिवस मनाया जाता है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, और जो इसका दिवस होता है 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको जो है बैरोमीटर में मापा जाता है। अगर इसमें क्वेश्चन आता है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरे, तुरंत नीचे गिरे, बहुत जल्दी से नीचे गिरता है अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक, तो आंधी आने की संभावनाएं रहती है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाए, ऊपर की तरफ बढ़े, तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसमें मापा जाता है, बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में उपस्थित अम्ल है। तो खट्टे दूध में, जो दूध से दही बनती है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है, बदलता है। तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध जो होता है खट्टा हो जाता है, उसमें होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, जो होता है उपस्थिति के कारण क्या होता है, दूध में ये अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसका राइट आंसर है। पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की। धान के खेतों से निकलने वाली गैस है, तो उसका नाम है मीथेन, CH4 जिसको हम बोलते हैं। धान के खेतों, और जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो जुगाली करते हैं, तो उनसे मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 से कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, 1972। जो यह अधिनियम है, यह पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। इस स्कर्वी रोग में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घावों के न भरने का होता है। अर्थात क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। तो थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।